जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 9 की हिंदी के पद्य के पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत घनानंद माधुरी के बारे में पढ़ेंगे। ये पद घनानंद द्वारा रचित हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकुना हारती। सांझते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो इक तार नटारती। जो कहूँ भाव तो डीठी परे घन आनंद, आंसुनी ओसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे, आखिन के उर आरती। बच्चों, यहाँ पर भोर का मतलब सुबह और सांझ का मतलब होता है शाम, और कानन का मतलब होता है जंगल। पहली लाइन है भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकुना आरती। इसका अर्थ है, इस पद में नायिका कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है और कहती है, मैं सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर देखती रहती हूँ। उनकी आंखें एक पल के लिए भी हार नहीं मानती हैं। सांझते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो एक टार न टारती। आगे नायिका कहती है, शाम से लेकर सुबह तक उसकी आंखें एकटक होकर के तारों की ओर देखती रहती हैं। अपनी पलकों को एक पल के लिए भी वह नहीं झपकाती हैं। जो कहूँ भाव तो डीठी परे घन आनंद, आंसुनी ओसर गारती। डीठी का मतलब होता है दृष्टि। वह कहती हैं कि जब कभी भी श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ जाती है तो उनकी आँखों से प्रेम के आंसू गिरने लगते हैं। गारती मतलब गिरना। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे, आखिन के उर आरती। मन को अच्छे लगने वाले भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए उनके दर्शनों की लालसा मेरी आँखों में हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर मोहन का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, सोहन का मतलब होता है मोहक, और जोहन का मतलब होता है देखना। मीत सुजान अनीति करो, जिन्हा न हूँ जिए मोहि अमोही। डीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फेरी द्रग रावरी रूप की दोही। एक विसास की टेक गहे, लगी आस रही बसी प्राण बटोही। हो घन आनंद जीवन मूल दई, कति प्यासनी मारत मोही। इन पंक्तियों में नायिका श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रिय सुजान, तुम मेरे साथ जो अनीति का व्यवहार कर रहे हो वह उचित नहीं है। तुम इतने निष्ठुर न बनो। डीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी द्रग रावरे रूप की दोही। इस दृष्टि का आपके सिवाय और कोई ठिकाना नहीं है। ये आंखें आपके रूप की ही दुहाई देती रहती हैं। एक विसास की टेक गहें, लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। ये प्राण रूपी राहगीर शरीर में इसी आशा और विश्वास पर टिके हैं कि तुम मुझे दर्शन दोगे। हो घन आनंद जीवन मूल दई, कति प्यासनी मारत मोही। घनानंद जी कहते हैं कि तुम मुझे दर्शन दिए बिना प्यासा क्यों मारते हो, अतः तुम मुझे दर्शन दे करके तृप्त करो। यहाँ पर मीत का मतलब है प्रिय, अनीति का मतलब है अन्याय, अमोही का मतलब है निष्ठुर, डीठी का मतलब है दृष्टि, ठोर का मतलब है ठिकाना, द्रग का मतलब है नेत्र, विश्वास का मतलब है विश्वास, आस का मतलब है आशा, जीवन मूल जीवनदायिनी, मारत मतलब मारना। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। तहाँ साँचे चले तजी, आपन पो झझके, कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं। तुम कौन धुपाटे पड़े हो लला, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। यहाँ पर कवि प्रेम की व्याख्या करते हुए कवि प्रेम का मार्ग सीधा व सरल बताते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी बाँक मतलब टेढ़ापन नहीं है। वहाँ सांचे चले तजी, आपन को झचके, कपटी ते
निशांक नहीं। वहाँ पर केवल सच्चे लोग ही चल सकते हैं, लेकिन जो कपटी लोग होते हैं वह उस मार्ग पर चलने में झिझकते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं। घन आनंद जी कहते हैं, हे प्रिय सुजान सुनो, यहाँ एक ही हृदय है, दूसरा नहीं। तुम कौन दुपाटी पड़े हो लला, मन लेहूँ पर देहूँ छटाक नहीं। हे सुजान, तुम कौन सी पट्टी पड़े हुए हो कि मन मतलब हृदय तो ले लेते हो, पर उसके बदले में छटाक अर्थात जरा सा भी नहीं देते हो। यहाँ पे सूधो का मतलब होता है सीधा, सनहे का मतलब होता है सरल, बाँक का मतलब होता है टेढ़ापन, सांचे मतलब सत्य पर चलना, झचके मतलब झिझकना, कपटी मतलब कपटपूर्ण, पाटी मतलब पट्टी। झलके अति सुंदर आनन गोर, छके द्रग राजत काननी छवे। हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा, और ऊपर जाती है। लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली दे। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मानो अब रूप अबे धरच्वे। बालक श्री कृष्ण का गोरमुख बहुत सुंदर लगता है, और उनके जो बड़े बड़े नेत्र हैं वह कानों को छू रहे हैं। दृक का मतलब होता है नेत्र, काननी मतलब कानों तक। हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा, और ऊपर जाती है। उनके हंसने और बोलने में फूलों की वर्षा हृदय पर होती हुई प्रतीत होती है। उर का मतलब होता है हृदय। लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली दे। उनके बालों की लटें उनके गालों पर खेल रही हैं। उनके गले पर पड़ी हुई कमलों की माला सुशोभित हो रही है। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहें मनोरूप अब धरच्वे। उनके अंग प्रत्यंग से बिजली की तरंगें उठती हैं, और ऐसा लगता है मानो अब उनका जो रूप है वह चू ही पड़ेगा। लट का मतलब होता है बालों की लटें। कपोल का मतलब होता है गाल। कलोल का मतलब होता है खेलना। कंठ का मतलब होता है गला। अंग अंग मतलब अंग प्रत्यंग। तरंग मतलब बिजली।